अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.13। सबसे पहले इसका देखते हैं कि बुक में उसके कंसेप्ट के बारे में क्या गिवन है। आपको पता है एक्सरसाइज कितनी देर लेती है? 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे ही होता है ना सारा। तो क्या होता है, पहले उसका कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर हम सीख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होती है एक्सरसाइज। तो मिनटों सेकेंडों की गेम है, ठीक है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और माशाल्लाह आपका जो लेवल है बहुत प्यारा है, तो इसी वजह से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। हादी बेटा आपको समझ आ रही है? गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। एक से है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या है जी? लेट्स सी, इसको तो छोड़ें जी। अब प्रोपोर्शन इज द मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज। प्रोपोर्शन क्या होता है? बेसिकली कंपैरिजन है दो रेशोज के बीच में। किसके? दो रेशोज के बीच में। इन अदर वर्ड्स, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज ओरिजिनेट्स प्रोपोर्शन। जब दो रेशोज क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो क्या बन जाती है? प्रोपोर्शन। तो क्या वजूद में आता है? प्रोपोर्शन वजूद में आता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दीज 4 डॉट्स, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट्स। तो ये सवाल पेपर में भी अक्सर आता है कि ये किस चीज़ की निशानी है जी? ये किस चीज़ की निशानी है? प्रोपोर्शन। ये किस चीज़ का सिंबल है जी? प्रोपोर्शन का, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं ताकि देखें तो सही। अच्छा जी, whether the given ratios are in proportion, if yes then write them in proportion, if not then write them in proportion। देखिए, अगर आपको पास गिवन हो प्रोपोर्शन का, एक क्या होता है जी कि जो मीन और एक्सट्रीम होता है। मीन क्या होता है? मीन सेंटर को कहते हैं। मीन किसको कहते हैं बेटा? सेंटर को। एक्सट्रीम किसको कहते हैं? जो साइडों में पड़े हैं, बाहर पड़े हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। 18 5 का क्या होता है? 90 एंड 10 9 का क्या होता है बेटा? 90। ये दोनों इनकी जो प्रोडक्ट होगी हमेशा मीन और एक्सट्रीम की क्या होगी बेटा? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। अगर हम इसको देखें जो पहले नंबर पर पड़ा है, तो 6 12 कितना होता है? 72 और 8 9 इज़ 72। तो ये प्रोपोर्शन में है। 5 4 इज़ 20, 4 10 इज़ 40। अब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, अब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये हमें दिखाया गया है सेम वही चीज़ बेटा। क्या कि ये जो दोनों साइडें हैं ये क्या कहलाती हैं? बाहर वाली एक्सट्रीम और अंदर वाली क्या कहलाती हैं? मीन। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है। मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तभी वो रेशोज क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। अब देखते हैं, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। प्रोपोर्शन की ये पहली टर्म है या पहला एलिमेंट है। ये बी जो है सेकंड एलिमेंट, या सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो प्रोपोर्शन में टर्म्स होती हैं। प्रोपोर्शन क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। जो पहला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो आंसर इसका क्या होता है? किसी भी प्रोपोर्शन का बेटा ए को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? डी के साथ, तो ये इक्वल होगा किसको? बी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? सी के साथ। ए पहली टर्म, डी चौथी टर्म, बी सेकंड टर्म एंड सी थर्ड टर्म। बात समझ लगी कि नहीं लग गई? क्या है? इनको आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है सेपरेट मीन्स एंड एक्सट्रीम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये दोनों क्या है जी? मीन है, एक्सट्रीम है? एक्सट्रीम। और ये दोनों क्या है बेटा? मीन। ये दोनों क्या है? और ये क्या है? एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है विदर द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन। अब अगला देखना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो क्या करें? इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 16 2 इज 32, 320 और 32 10 इज 320। इसका मतलब है ये क्या है? ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है। इसको देखते हैं जी। 4 2 इज 8 एंड 8 10 इज 80। नॉट है, नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि मीन ऑफ एक्सट्रीम और मीन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स हैं बेटा? फाइंड द थर्ड टर्म इन द गिवन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है। तरीका क्या है? इसको मल्टीप्लाई करें इससे, आंसर क्या आ गया बेटा? 96। अब 32 को डिवाइड करें किसके साथ? एक्स के साथ। किसके साथ? 92 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर क्या आ गया? 3। तो अब 3 यहाँ पे लिख दें, तो अब आंसर बराबर होगा कि नहीं? 32 3 इज 96 एंड 12 8 इज 96। गॉट इट? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? के फाइंड करें एक्स की वैल्यू, फाइंड करें एक्स की वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? देयर आर कितनी टाइप्स हैं जी?
प्रोपोर्शन की दो टाइप्स हैं, एक होती है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी होती है इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि अगर फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सेकंड भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अब कैसे, फ़र्ज करें हमारे पास कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं और वो कितनी रोटियां खा जाते हैं, 10। अब बंदे हमारे पास हो गए हैं 50, तो अब वो कितनी रोटियां खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे? तो क्या है, जब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए हैं तो जो आगे उसकी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब अगले हम देखते हैं इन्वर्स की तरफ या इनडायरेक्ट की तरफ। क्या है, नेक्स्ट वी हैव इन्वर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा हसन बेटा प्लीज बी अटेंटिव। अच्छा इसमें लेट से कि हमारे पास पहले कितनी रोटियां थी बेटा, 50 रोटियां थी। कितनी रोटियां थी, 50 रोटियां थी। और अब ये कितने बंदे के लिए काफ़ी थी जनाब अली? अच्छा चले कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट जो सीधी सादी है, जो कि आसान से। हमने घर पे कोई काम लगाया है मकान बनाने के लिए, तो और हमने कितने मजदूर हायर किए हैं बेटा, 5 मजदूर हायर किए। अब उन्होंने बताया है कि ये मकान 20 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। कितने दिन में, 20 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आगे महकमा मौसमियात ने पेशनगोई को कर दी कि भाई बारिशों का सीज़न है और हालात होने वाले हैं ख़राब, अगले 15 दिन बाद बारिशें होंगी। 15 दिन बाद क्या होंगी, शदीद बारिशें होंगी। तो हमारे वालिद साहब ने क्या किया जी, उन्होंने 5 की जगह जो मजदूर अरेंज किए, कितने कर लिए, 20 कर लिए, पूरे गांव से सारे इकट्ठे कर लिए। अब क्या ख्याल है, मकान जल्दी मुकम्मल होगा या देर लगेगी? आप देखें, जब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एक साइड है इंक्रीज हुई है, तो दूसरी साइड पे नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, अगर 5 बंदे 20 दिन में बनाते हैं तो 20 बंदे कितने दिन में बनाएंगे जी, 5 दिन में। ये वही लिंक वाला काम हो गया। क्या हो गया, लिंक वाला काम, कि 5 से 20 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाई 4, तो फिर 20। अब ये इन्वर्स है, ये क्या है, इन्वर्स है। जब इन्वर्स होती है तो फिर लिंक कैसे बनाते हैं, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है जी, डायरेक्ट को कहते हैं। इनडायरेक्ट और इन्वर्स एक चीज़ है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक ही नाम है। इसकी सूरत में जब लिंक बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, अगर इधर से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या था, 10 बंदे थे और मतलब है कि उन्होंने कितने बनाए, घर बनाए, 20 घर बना लिए। कितने घर बना लिए, 20 घर बना लिए। उसी टाइम में अगर बंदे हमारे पास 40 हो जाएं, अब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 40 बंदे हो तो कितने घर बना लेंगे, 80 घर बना लेंगे उसी टाइम के दौरान। बात समझ लगी कि नहीं लगी? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो लिंक बनाना है तो सेम बनाना है, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड हो तो डिवाइड कर दें। और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, तो फिर क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दें। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, अब जो है कि कास्ट क्या है जी, 15 पेन है। क्या है बेटा, 15 पेन है और उनकी कीमत कितनी है, 150 है। अब हमारे पास कितने पेन हो गए हैं, 20 पेन हो गए। अब देखिए बीच में लिंक क्या बना, 10 का, यहाँ भी बना है 10 का, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जवाब आ गया 200। आसान या मुश्किल? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़े तरीके से बताई गई ये बात, लेकिन ये कितनी कहानी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपल लिंक बनाए, देखें कि क्या लिंक बन रहा है, वही लिंक बना के जनाब अली जवाब निकाल लें। आसान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखते हैं कि बॉक्सेस और भी मौजूद हैं कि नहीं। बाजू का जो बॉक्सेस होते हैं ये काफ़ी डेंजरस साबित होते हैं। यहाँ पे है कुछ नहीं, टीचर वाले को कहानी नहीं है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इज रिटन एज क्या है, ए प्रोपोर्शन बी। तो ये किसके बराबर होगी बेटा, 1/c ओवर 1/d। क्या है, 1/c ओवर 1/d, या क्या हो जाएगा 1/c इंटू सी डी इंटू 1/c इंटू सी डी। आखिरी देख लें बस चुप करके। क्या होता है बेटा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, ए बी और फिर क्या होगा, अब सी और डी की पोजीशन चेंज कर देनी है। क्या कर देना है, सी और डी की पोजीशन क्या कर देनी है बेटा, चेंज कर देनी है। डी को आपने तीसरे नंबर पर ले आना है, सी को आपने चौथे नंबर पर ले आना है। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो जवाब क्या आएगा आपका, बराबर आएगा एक्सट्रीम और बीन का। डायरेक्ट की सूरत में सीधा ए बी सी डी लिखना है, इन्वर्स की सूरत में या इनडायरेक्ट की सूरत में क्या लिखना है, ए बी डी एंड
सी। अच्छा जी, देखते हैं अगर हमें कोई एग्जांपल गिवन है कि जी 10 बंदे हैं, क्या बेटा 10 बंदे हैं। अब मैंने आपको आसान सा तरीका बताया हुआ है, 10 बंदे हैं, वो काम कितने दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, 24 दिनों में। अब हमारे पास बंदे कितने हो गए बेटा, 15। इन हाउ मेनी डेज 15 मैन कैन डू द सेम टास्क। अब हमारे पास बंदे कितने हो गए, 15 हो गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 1.5 से, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिवाइड कर दें 1.5 से, आंसर निकल आएगा। 24 को डिवाइड करके देखते हैं जी किससे, 1.5 से। कितने डेज आ गया आपके पास, 16 डेज, ठीक है। 15 बंदे होंगे, अच्छा जी, तो वही काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा, 16 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। आसान या मुश्किल, ये लिंक वाला काम कैसा है, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत थी नहीं है, सिंपल सा लिंक बनाए, देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, डिवाइड टू डिवाइड, और अगर इनडायरेक्ट है तो मल्टीप्लाई टू डिवाइड, डिवाइड टू मल्टीप्लाई, ओके। और अगर यही तरीका करना चाह रहे हैं जो बुक के ऊपर मेंशन है, अगर यही तरीका करना चाह रहे हैं जो बुक के ऊपर मेंशन है, तो फिर क्या करेंगे, एक साइड को उल्टा देंगे। एक साइड को क्या करेंगे, कोई से भी साइड है उसको एक साइड को उल्टा दें। लेट्स से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती, अगर ये होता डायरेक्ट होता, इसको छोड़ दें, इस काम टास्क को छोड़ दें। अगर ये होती डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर इसको कैसे लिखा जाता बेटा, ये लिखा जाता 10/15, ये इस तरह से होता अगर ये डायरेक्ट होती। अगर क्या होती, ये डायरेक्ट होती, उसके बाद क्या करते आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते और इसको क्या कर लेते बेटा, हल कर लेते, इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 15। अगले स्टेप पे क्या होता, x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 5 3 50, 5 2 10, 2 और 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट, अच्छा इसको हमने डायरेक्ट ही कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज आ गई 1.13, क्या है 1.13। अब इसको देखते हैं कि क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। क्या ये सवाल सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या याद है कि नहीं है। क्या करना है, मीन एंड एक्सट्रीम को देखना है। किसको देखना है, मीन एंड एक्सट्रीम को देखना है। 7 10 इज 70, 35 2 इज 70, तो ये प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट 22 इज 40, 6 5 इज 30, नहीं है। इसके बाद 16 3 इज 48, 12 4 इज 48, प्रोपोर्शन में है। उसके बाद क्या है 10 56, तो ये हो जाएगा 560, और 7 8 इज 56, तो ये 560, ये भी प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट क्या है 15 30 इज 450, और 59 इज 450, ये भी क्या है प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट क्या है 24 इज 800, और ये तो नज़र आ रहा है टू 12 है, तो ये नहीं है। पहला सवाल तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बस वही है, मीन और एक्सट्रीम को देखें, जवाब निकाल लें। ये कितना आ जाएगा जी, 350 आ गया। अब 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब क्या आ जाए 350 आ जाए, इसी से डिवाइड कर दें। क्या करें, इसी को इससे डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब अली क्या आ जाएगा, 6 5 इज 30, 53 आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पे तो इस सवाल के अंदर तो नंबर डेसिमल में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 350 के ऊपर 3 5 इज 8 और इसके ऊपर टेबल नहीं जाता। 58.33, मैंने वही कहा ना कि ये जो आंसर है किस में आएगा बेटा, डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसको देखें, 8 और 45 को मल्टीप्लाई करें और 20 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। यहीं से आप इसको रिड्यूस कर दें। लेट्स सी, मैं आपको शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूँ, प्लीज़ इधर फोकस रखें। यहाँ पे क्या करें, हमारे पास पहले कौन सा टेबल जा रहा है बेटा, ये जा रहा है 4 वाला टेबल। 4 2 इज 8, 4 5 इज 20, 5 9 इज 45। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 4.5 कुछ इस तरह बन गया मेरे ख्याल से, ठीक है। लेट्स सी, दोबारा इसको करके देखते हैं, थोड़ा खुली जगह पे रखते हैं। वाई, उसके बाद क्या हमारे पास 8 है, फिर क्या बेटा 45 है, और फिर हमारे पास क्या है 20 है। अब बेसिकली इसको 20 के साथ क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। 5 4 इज 20, 5 9 इज 45, उसके बाद 4 1 इज 4, 4 2 इज 8, 9 2 इज 18। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ चुका है बेटा, वाई की जगह क्या आ जाएगा 18। आसान या मुश्किल,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा इसको भी अलहदा कर लेते हैं। नंबर 4 को चले मैं नंबर 3 कर देता हूँ, नंबर 4 आप कर लीजिएगा। ठीक है, 4 ज़रा बहुत ही आसान सा लग रहा है। जी है, 9 है, 15 है और क्या है 35 है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 35 को इसके साथ रिड्यूस करके ख़त्म करना है। 5 7 इज़ 35, 5 3 इज़ 15। अब यहाँ पे देखें तो ये भी डेसिमल में जा रहा है। ठीक है, 27/7, 27/7 इसको डिवाइड कर लें तो 7 3 इज़ 21, 6 60, 7 8 इज़ 56, 4 40, 7 5 इज़ 35, 5 50, 7 7 इज़ 3.857। जी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3.857। अगर राउंड करना चाहें तो ये आ जाएगा 3.9। ठीक होगी बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? देखें, और अगर आप इस पूरे को डिवाइड करते तो क्या ये वाला आसान था, या इतने बड़े नंबर को आप डिवाइड करते तो आसान होता? ठीक है, देखिए पहले आप इन दोनों को क्या करते, मल्टीप्लाई करके क्या करते 35 पे, जो आपको तरीक़ेकार स्कूलों में समझाया जाता है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें इसके साथ डिवाइड कर दें। तो ऐसा ना करें, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई आपस में नहीं करना, इनको ऐसे ही रहने दें, ऐसे लिख लें आप बेशक। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इनको जो कटिंग हो सकती है कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज इसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपने पहले इसमें एफर्ट सर्व कर ली। जनाब अली 59 नहीं था, कितना हो गया 135 आ गया, उसको अब डिवाइड करें 35 के साथ। अब ये लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, अब 35 वाला टेबल हर एक की मैथ इतनी अच्छी होती भी नहीं है कि जनाब अली हम इसको कह लेते हैं 3 टाइम्स जाएगा 105 आ जाएगा, फिर कितना 30 है, अब नहीं जाता 0 लगाया 300 आ गया। अब 300 पे 35 वाला टेबल, तो अब ये मुश्किल काम हो गया कि नहीं? अच्छा आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, थोड़ा सा इस जगह को मैंने क्लियर कर दिया है ताकि जो जगह है हमारे पास कुछ मौजूद हो, जाके हम इसको हल कर सकें। नेक्स्ट है, अब तो सीधी काम है, अब हमने कोई कहानी नहीं करनी है, सीधा लिंक बनाना है। क्या है 140 रुपीज़ के कितने आ रहे हैं जी 7 kg। अब यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास 12 kg। अब क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो क्या इसके अंदर आंसर है 20। अब इसको देखना है यहाँ से ऊपर देखना है, क्योंकि ये ऊपर इधर से ऊपर जा रहा है ना, ये नंबर यहाँ पे हमें चाहिए ना, तो इसको भी ऊपर ही देखना है। 7 को 20 से क्या किया गया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी इसको करें मल्टीप्लाई। ले भाई हो गया पहला सवाल, आसान की मुश्किल। हाँ अगले सवाल पे समझा देते हैं। ठीक है, वही चीज़ उस चीज़ में दोबारा आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है फॉर 10 हॉर्सेस 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली। ठीक है, 12 हॉर्सेज हैं और कितना उनके लिए जनाब अली चाहिए 12.400 या 12.4 kg, 12.4 kg चाहिए जनाब अली। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेज। अब देखें यहाँ से 12 से 16 को क्या हुआ है, कहाँ पे सॉरी मेरे ख्याल है, अच्छा यहाँ पे 10 हॉर्सेज है। ओके जी, 10 हॉर्सेज से कितने हॉर्सेज हुए हैं 16। तो क्या हुआ है बीच में 1.6 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1.6 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसको क्या करें 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान या मुश्किल? ठीक है, 16 वाला टेबल 4 टाइम ले जाते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, ये आखिरी 2 0 तो काट दें क्योंकि डेसिमल में इनकी वैल्यू नहीं होती है। 16 4 इज़ा 64, 6 कैरी, उसके बाद 16 2 इज़ा 32 और कैरी वाले 6 कितने हो गए 38, 3 कैरी आ गया, 16 1 इज़ा 6 और कैरी वाला 3 19। कितने के बाद डेसिमल है इधर 1 के बाद और इधर 1 के बाद, तो ये होगा 19.84। क्या 16 का टेबल हम डायरेक्ट लेके गए हैं, 6 वाला कौन ले रहा है? ठीक है, अब आप छोटे बेबी नहीं हैं, 100 तक टेबल आपको क्लियर होने चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, ये ऐसे ही है, यहाँ पे आप मुझसे ले लें ना, आप 100 तक टेबल पढ़वा लें, कोई इशू नहीं है और आप भी कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, मेथड आपको बता दिया जाएगा, ये नहीं है कि आपने रटने या याद करने, तरीके का बता दिया जाएगा आपको और आप इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे और बड़े आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास द 16 क्विंटल्स ऑफ बीन। ठीक है, हमें एक क्वांटिटी दी गई है, क्या है क्विंटल है, क्या है 16 क्विंटल है और वो कितने की आ रही है 40,400 की आ रही है। अब क्या है 4 क्विंटल कितने की आएगी? अब देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, एक चीज़ अगर कम हुई है तो दूसरी भी कम होगी कि नहीं होगी। तो फिर क्या करें जनाब अली 16 से 4 है तो क्या कनेक्शन बना 4 का और क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, तो यहाँ इसको भी क्या कर दें डिवाइड कर दें, किसके साथ 4 के साथ। आंसर निकल आएगा नहीं निकल आएगा? ठीक है,
10100। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करके देख दें 10 4 24, ठीक है। आसान या मुश्किल? ये तरीक़ेकार है ना मज़े के, ठीक है। स्कूलों में इतनी लंबी लंबी चौड़ी कहानियाँ और उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं उसे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बेसिकली आपको यहाँ पे आंसर निकालना सिखाया जा रहा है। स्कूल वाले अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक पेपर फॉर्मेट होता है और उसके अंदर क्या कराना होता है, आपको वो चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। उस्ताद कभी भी गलत नहीं होते, लेकिन वो मेथड उनका अपना है। दुनिया तो तब्दील हो रही है, तो आपको भी साथ में क्या है, थोड़ा बहुत ये झिझक लानी है अपने दिमाग के अंदर कि यार इसको मैं कैसे जल्दी क्विकली कर सकता हूँ, बिकॉज यू आर गिवन ओनली 1 मिनट, ठीक है। आपके पास जो पेपर में होता है कितना होता है, सिर्फ 1 मिनट होता है, और उसके अंदर क्या करना होता है, आपने सवाल को हल करना होता है और उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या करना होता है, मार्क करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है। अब बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, और कितना जनाब अली बच्चे हैं, 24 हैं, ठीक है। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, ठीक है। अब 24 जो बच्चे हैं वो कितनी स्वीट्स उनको मिलनी है बेटा, 5। इसका मतलब है टोटल बॉक्स के अंदर कितनी स्वीट्स थी, 120 स्वीट्स थी। अच्छा जी, अगर बच्चे रह गए 4 कम हो गए, बच्चे कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, 24 सब कितने हो गए हैं, 20 हो गए, कितने हो गए हैं, 20 हो गए, तो फिर कितनी आएंगी जी, देखिए क्या कनेक्शन बन रहा है, 6, ठीक है। 100 हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया, 24 चिल्ड्रन थे, हर एक हिस्से में कितनी आई बेटा, 5, तो मल्टीप्लाई किया 24 को 5 से, तो आंसर क्या आ गया, 120। अब बच्चे 4 कम हो गए, तो कितने बच्चे रह गए हमारे पास, 20 रह गए। अब देखिए 20 और 120 इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 6, आसानी से हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री। अब 2 बंदे हैं और कितने दिन लिए हैं उन्होंने, 10 दिन। अब क्या है, अब 4 बंदे हो गए, अब बंदे 2 से ज़्यादा हो गए हैं, काम क्या हो गया बेटा, अब यहाँ से 2 से 4 हो गए, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, काम जल्दी होगा या स्लो होगा, जल्दी होगा। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। 4 बंदों के लिए कितने दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये वैसे भी नज़र आता है, बंदे डबल हो गए तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या है, इफ 1 person टेक्स 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। अब एक बंदा है और कितने दिन ले रहा है बेटा, 10 दिन। अब 5 बंदे हो गए, कितने बंदे हो गए, 5 बंदे हो गए। अब काम जल्दी होगा स्लो होगा, जल्दी होगा ना, क्योंकि बंदे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 to 5 क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ गया, 2 दिन, ठीक है। आसान या मुश्किल? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ 1 person टेक्स 7 days टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। अब एक बंदा है और वो कितने दिन ले रहा है बेटा, 7 दिन। अब बंदे कितने हो गए, 7 हो गए। अब आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। हमारे पास क्या समरी क्या है, द रेट इज द रेशियो ऑफ 2 quantities having different units and equality of 2 ratio is called a proportion. 2 quantities are said to be in direct proportion if increase or decrease in one quantity causes the increase or decrease in the other quantity in the same ratio. अगर एक बढ़ेगी और दूसरी भी उस हिसाब से बढ़े, एक कम हो दूसरी भी उस हिसाब से कम हो, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अदरवाइज क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर 2 रेशोज आपस में इक्वल हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। जो रेट क्या है, वो एक रेशो है किसकी, 2 क्वांटिटीज़ के जिनके डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। ये है, अच्छा ये ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी हुआ यार, बड़ी मायूसी हुई लेकिन यह है कि खुशी हुई कि कम से कम एक जो एक्सरसाइज है हमारी और कंप्लीट हुई, ठीक है। इसी तरह से मोराल आई रखें इंशाल्लाह। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है।